दोस्तों, अगर आप नैनीताल घूमना चाहते हैं तो नैनीताल टूर से संबंधित पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कैसे आप नैनीताल आ सकते हैं, कब आपको आना चाहिए, घूमने का सबसे बेस्ट, आसान और सस्ता तरीका क्या है, अच्छे सस्ते होटल कहाँ मिलेंगे, बस, टैक्सी, ट्रेन, फ्लाइट, इन सभी की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप आज नैनीताल घूमने आइए, चाहे लाइफ में कभी भी। यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं नैनीताल। दोस्तों, अगर आप नैनीताल हमारे साथ घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। हम एक ग्रुप टूर करने वाले हैं जिसमें आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिर साथ में हम नैनीताल घूमेंगे, 2 रात नैनीताल रुकेंगे, 1 रात मुक्तेश्वर रुकेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है, तो पहले आओ पहले पाओ के कॉन्सेप्ट पर बुकिंग होने वाली है। टूर बहुत मजेदार रहेगा, ग्रुप टूर रहेगा, साथ में एंजॉय करेंगे। देर मत कीजिए, बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, फोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मोहित जी से बात कीजिए, नैनीताल ग्रुप टूर बुक कीजिए और फिर चलते हैं सब लोग नैनीताल घूमने। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नैनीताल कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो नैनीताल और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस करीब 310 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। दिल्ली से पंतनगर के लिए फ्लाइट अवेलेबल है, लेकिन इस फ्लाइट का एक स्टॉप देहरादून में भी है जो करीब 1 घंटे का रहता है। तो ऐसे में फ्लाइट एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है नैनीताल आने के लिए। फ्लाइट के टिकट की बात करूँ तो करीब 5500 रुपए इकोनॉमी क्लास में एक पैसेंजर का टिकट रहता है। एयरपोर्ट से नैनीताल तक आपको टैक्सी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं जो चार्ज करते हैं करीब 3000 रुपए। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से नैनीताल के बीच का डिस्टेंस करीब 35 किलोमीटर है। यहाँ से आपको एक टैक्सी का भी ऑप्शन मिल जाता है। 1500 से 2000 रुपए वो चार्ज करेंगे। शेयर टैक्सी से आप मात्र 100 से 150 रुपए पे करने के बाद आप नैनीताल आ सकते हैं। और बसेस की बात करूँ तो 70 से 80 रुपए ही टिकट रहता है काठगोदाम से नैनीताल का। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से बहुत सी बसेस नैनीताल तक चलती हैं, जिसमें वॉल्वो स्लीपर, एसी सीटर और ऑर्डिनरी सभी तरह की बसेस अवेलेबल हैं। वॉल्वो स्लीपर बस की अगर बात करें तो 850 रुपए मिनिमम किराया रहता है एक पैसेंजर का, और एसी सीटर बस में करीब 550 रुपए एक पैसेंजर का किराया रहता है। वहीं सबसे सस्ता है ऑर्डिनरी बस, जिसमें मात्र 440 रुपए का टिकट बनता है, जो डायरेक्ट दिल्ली आनंद विहार से आपको नैनीताल ड्रॉप करेंगी। इस बस का टाइम रात को 10 बजे दिल्ली आनंद विहार से है, जो सुबह 8 बजे आपको नैनीताल बस स्टैंड पर ड्रॉप करेंगे। बहुत बेसिक बस रहती है, इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप वोल्वो बस के थ्रू ही आए। और एक ऑप्शन है कि आप अपनी कार, बाइक लेकर भी नैनीताल टूर करने के लिए आ सकते हैं, अगर आप परफेक्ट हैं पहाड़ों पर ड्राइव कर। अगर आप अपना वाहन लेकर आते हैं तो नैनीताल पहुंचने के 2 रास्ते हैं। आप चाहे तो कालाडूंगी वाले रास्ते से आ जाइए और चाहे तो रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम होते हुए भी नैनीताल आ सकते हैं। बसेस की बात करूं तो वो जनरली रुद्रपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम वाले रास्ते से ही आते हैं। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लाते हैं तो आप चाहे तो कालाडूंगी वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। कालाडूंगी वाले रास्ते से आने का एक फायदा यह भी होता है, नैनीताल पहुंचने से पहले रास्ते में एक खुरपाताल एक जगह पड़ती है जहां आप कुछ देर समय बिता सकते हैं, और ये खुरपाताल नैनीताल के ही साइट सीन में से एक है। 5वां ऑप्शन है कि आप टूर पैकेज बुक कर लीजिए। टूर पैकेज मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरह का हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, बेफिक्र, हैसल फ्री, बिना किसी हैक्टिक के पूरा टूर करना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। टूर पैकेज आप चाहे तो हमारे थ्रू कर सकते हैं। हम भी आपके लिए नैनीताल के टूर लेकर आए हैं जो बहुत अफोर्डेबल रहेगा, बहुत अच्छी सर्विस आपको मिलेगी, बेस्ट ट्रांसपोर्ट, बेस्ट होटल्स और अच्छा फूड आपको सर्व किया जाएगा। साइट सीइंग के लिए आपको पर्सनल कैब भी दी जाएगी। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। MS ब्लॉगर के थ्रू आप आपका नैनीताल टूर बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो मुक्तेश्वर को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ नैनीताल घूमना चाहते हैं तो नैनीताल टूर भी आपका हो जाएगा। बहुत कम खर्चे में आप नैनीताल घूम पाएंगे MS ब्लॉगर टूर के थ्रू। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। वही जी से बात कीजिए और नैनीताल टूर बुक कीजिए और घूमने निकल जाइए नैनीताल। इस वक्त जो समय है ये नैनीताल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे तो पूरे साल आप कभी भी नैनीताल घूमने आ सकते हैं। नैनीताल में गाड़ियों के लिए कार पार्किंग भी बनी हुई है,
इसमें 100 से 150 रुपए चार्ज करते हैं वो 10-12 घंटे के लिए। इसके अलावा नैनीताल में मॉल रोड पर अगर आपको गाड़ी लानी है तो 100 रुपए एंट्री चार्ज आपको देना होगा अगर आपको मॉल रोड पर गाड़ी लेकर आनी है तो जितनी बार भी अगर आप मॉल रोड पर अपनी गाड़ी लेकर आएंगे तो उतनी बार आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। इवनिंग में शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक मॉल रोड कार के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। ये सब तरीके होते हैं नैनीताल पहुंचने के। अगर आप पर्सनल कार लेकर आते हैं तो काला डूंगी वाला रास्ता ही सबसे बेस्ट होता है। तो अब बात करते हैं होटल्स की। नैनीताल में होटल्स कहाँ ले, कौन सा होटल बेस्ट रहेगा, किस रोड पर लेना बेस्ट होगा। देखिए नैनीताल बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है तल्ली ताल और एक है मल्ली ताल। अगर आप बाई बस आते हैं तो जो रोडवेज बस स्टैंड है वो तल्ली ताल में स्थित है और नैनीताल का दूसरा छोर मल्ली ताल के नाम से जाना जाता है। दोनों ही जगह अच्छे खासे होटल्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो तल्ली ताल में बस स्टैंड के पास ले सकते हैं, माल रोड पर ले सकते हैं, या फिर नैनीताल भवाली रोड पर ले सकते हैं, या फिर बरेली नैनीताल रोड पर भी आप होटल्स ले सकते हैं। वहीं अगर आप मल्ली ताल पर लेना चाहें तो नैनीताल काला डूंगी रोड पर आप होटल ले सकते हैं, चाहे तो हाई कोर्ट रोड पर होटल ले सकते हैं और चाहे तो माल रोड पर भी आप होटल ले सकते हैं। होटल का रेंट करीब 1000 रुपए से स्टार्ट होता है, जो 5000 या 10,000 या उससे भी ज्यादा तक हो सकता है। लेकिन इन सब में से बेस्ट लोकेशन कौन सी है, बेस्ट जगह कौन सी है होटल्स को लेने की? देखिए सबसे बेस्ट जो जगह है होटल को चुनाव करने की वो है माल रोड। माल रोड सबसे कन्वीनियंट है क्योंकि आपको साइट सीन कवर करने में बेहद आसानी हो जाएगी, क्योंकि माल रोड ही वो रोड है जो मल्ली ताल और तल्ली ताल को आपस में कनेक्ट करता है। बट ये रोड थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप सस्ते होटल चाहते हैं तो दूसरे अलग अलग रोड जो मैंने आपको बताए हैं वहाँ ले सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन कैंप का भी, आप चाहे तो कैंप में भी स्टे कर सकते हैं। कैंप में एक व्यक्ति का चार्ज 800 से 1000 रुपए रहता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी इंक्लूड रहता है। बट जनरली नैनीताल में जितने भी कैंप रिजॉर्ट हैं वो नैनीताल से 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल रहती है। आप चाहे तो किसी भी होटल की बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन पार्किंग इश्यू नैनीताल में हमेशा रहता है। अगर आप माल रोड पर या नैनी झील के किनारे कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो इसमें आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको अपनी कार या तो होटल पार्किंग में लगानी होगी या फिर नैनीताल की मेन पार्किंग में ही अपनी गाड़ी को पार्क करना होगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हुई नैनीताल में स्टे करने से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि नैनीताल आने के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। देखिए नैनीताल में घूमने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं और तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ही आप नैनीताल पहुंचेंगे आपके पास बहुत से ट्रैवल एजेंट आ जाएंगे जो आपको ऑफर करेंगे जगह जगह अलग अलग साइट्स को विजिट कराने के लिए। लेकिन वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, उसमें हमेशा आपको नुकसान ही होगा। मैं आपको कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर स्पॉट्स बताता हूँ जिन्हें आप पैदल जाकर ही बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आपने होटल मल्ली ताल में लिया है, मल्ली ताल वो जगह है जहाँ आप अपनी पर्सनल कार या बाइक या रेंटल टैक्सी लेकर आते हैं तो काला डूंगी वाले रास्ते से जब नैनीताल पहुंचेंगे तो वो सबसे पहली जगह जो होगी वो मल्ली ताल ही होती है। अगर आप बाई बस आते हैं, वॉल्वो या किसी भी बस से आते हैं, तो वो बस आपको तल्ली ताल ड्रॉप करेगी। तो इन दोनों का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। तल्ली ताल बस स्टैंड से मल्ली ताल के बीच का डिस्टेंस मात्र 1.5 किलोमीटर है। ये 1.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है यही माल रोड कहलाता है। यानी तल्ली ताल से मल्ली ताल तक आप वाया माल रोड घूमते हुए आसानी से जा सकते हैं और माल रोड इन दोनों ही जगहों को कनेक्ट करता है। देखिए सबसे पहले है नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल एक बहुत ही सुंदर और अच्छा टेम्पल मल्ली ताल में स्थित है जो नैना देवी को समर्पित है। आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। नैना देवी टेम्पल के पास में ही एक गुरुद्वारा भी स्थित है, आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारा ये एक ही रोड पर लगभग बराबर में स्थित है। साथ ही साथ इस रोड पर ही एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड भी अवेलेबल है जहाँ फुटबॉल मैच या दूसरी अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इस स्पोर्ट्स ग्राउंड के ठीक दूसरी तरफ आपको जामा मस्जिद देखने के लिए मिलेगी। ये सभी स्पॉट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। नैनीताल में एक साइड में माल रोड है तो उसके ठीक बराबर में एक ठंडी सड़क नाम से भी रोड है जो ठीक नैनी झील के बराबर चलता है। तो वहाँ भी आप इवनिंग में या मॉर्निंग में एंजॉय कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप कैथोलिक चर्च भी जा सकते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई एंट्री टिकट नहीं है, जो ठीक माल रोड पर ही स्थित है। ये भी आपके होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रहेगा। आप वहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के लिए 2 अलग अलग तरह की बोट्स वहाँ अवेलेबल होती हैं। अगर आप 4 लोग हैं तो 4 सीटर बोट ले सकते हैं
जिसका किराया 210 रुपए रहता है। अगर आप 2 ही लोग हैं तो 160 रुपए में 2 सीटर बोट्स को एंजॉय कर सकते हैं। नैनीताल आने के बाद बोट्स एंजॉय करना तो बनता है, क्योंकि नैनीताल जाना ही जाता है अपनी नैनी झील के लिए, जहाँ बोटिंग करना एक बहुत ही अच्छा अनुभव रखता है। आप नैना झील के किनारे बैठकर कुछ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। इसके अलावा आप माल रोड पर घूम सकते हैं, उसमें आपको किसी भी तरह का चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे तो नैनीताल के जू को भी घूमने जा सकते हैं। नैनीताल जू जाने का रास्ता भी माल रोड से ही जाता है। माल रोड से नैनीताल जू के बीच का डिस्टेंस करीब 2 से 2.5 किलोमीटर है। आप चाहे तो अपनी कार या बाइक लेकर जा सकते हैं, आप चाहे तो पैदल भी इस यात्रा को कर सकते हैं, और आप चाहे तो शेयर टैक्सी के थ्रू भी इस ट्रैक को कर सकते हैं। शेयर टैक्सी में 59 रुपए एक व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है, जो अप एंड डाउन दोनों का होता है। साथ ही साथ जू की अगर मैं बात करूँ तो जू में टिकट 12 साल तक के सभी बच्चों का 50 रुपए और उनसे ऊपर के सभी एडल्ट का टिकट 100 रुपए रखा गया है। होली और दीपावली के दिन जू बंद रहता है। वहीं जू के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक रहता है। अगर आप चाहें तो जू घूमने भी जा सकते हैं। ये तो हुए वो पॉइंट जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसके अलावा नेक्स्ट डे आप नैनीताल की कुछ दूसरी साइट्स पर जा सकते हैं जो नैनीताल से थोड़ा डिस्टेंस पर है। जैसे कि आप घोड़ाखाल टेम्पल जा सकते हैं, जिसको घंटे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल से डिस्टेंस करीब 17 किलोमीटर के आसपास है। रास्ता और जाने का एडवेंचर भी बहुत शानदार रहता है। मंदिर बहुत फेमस है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर पहुंचेंगे तो वहाँ का जो नज़ारा आप देखेंगे, हजारों लाखों वहाँ पर घंटी लगी हुई हैं, और ये नज़ारा देखने में ही अपने आप में बहुत अद्भुत लगता है। घोड़ाखाल टेम्पल के पास से भी आप दूर दूर तक हिमालयन रेंज देख सकते हैं। दूसरी जगह है आप कैंची धाम जा सकते हैं। कैंची धाम भी एक बहुत फेमस जगह है। वीकेंड पर यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत एक टेम्पल है, जहाँ साथ में एक नदी भी फ्लो करती है। यहाँ से जो लैंडस्केप देखने के लिए मिलते हैं वो बेहद ही खूबसूरत रहते हैं। आप भीमताल जा सकते हैं। भीमताल नैनीताल जैसा ही है, लेकिन नैनीताल से बेहद छोटा है। यहाँ पर आप स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और दूसरे कुछ वाटर एक्टिविटी भी आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे वाटर बॉल, जिसका चार्जेस एक व्यक्ति का 200 रुपए रहता है, लेकिन आप चाहें तो बार्गेनिंग करके इसको कम भी करवा सकते हैं, जो 80 से 100 रुपए में भी ये लोग करवा देते हैं। आप नौकुचिया ताल भी जा सकते हैं। नौकुचिया ताल में भी एक बहुत बड़ी लेक है, जहां आप बोटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी स्पोर्ट्स एक दूसरे से करीब 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप इन सभी स्पोर्ट्स को एक दिन में आसानी से कवर कर लेंगे। आप चाहे तो वहाँ से प्राइवेट टैक्सी बुक कर लीजिए। अगर आपके पास अपना व्हीकल, बाइक या खुद की कार या रेंटल टैक्सी है तो आप इसके थ्रू भी इसे एक दिन में आसानी से कवर कर लेंगे। नैनीताल की अदर साइट्स को विजिट करने के लिए आप चाहें तो वहाँ पर बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। बाइक के रेंट की अगर मैं बात करूँ तो 500-600 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्कूटी आपको 500, 600, 400 के अराउंड आसानी से पर डे के रेंट पर मिल जाएगी। अगर आप हायर बाइक लेना चाहते हैं तो 1500-2000 की रेंज में आपको पर डे पर बाइक रेंट पर मिल जाएंगी। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है पूरे नैनीताल या आसपास के जितनी भी साइट्स हैं उनको विजिट करने के लिए। इन सभी स्पोर्ट्स की नैनीताल से अगर दूरी देखी जाए तो करीब 15 से 16 किलोमीटर के अराउंड सभी स्पोर्ट्स की अलग अलग है। और अगर आप सारे स्पोर्ट्स एक साथ कवर करना चाहते हैं तो करीब 70 से 75 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी। अब सारे स्पोर्ट्स कवर कर पाएंगे, जिसमें सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल और कैंची धाम जैसे बड़े बड़े प्लेसेस आप आसानी से कवर कर पाएंगे। इन सब के अलावा आप पैराग्लाइडिंग को भी नैनीताल में एंजॉय कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग को एंजॉय करने के लिए आपको भीमताल आना पड़ेगा। भीमताल में पैराग्लाइडिंग एंजॉय करने के लिए भी कुछ अलग अलग रेंज है। जो नॉर्मल रेंज वहाँ चलती है वो है 2000 रुपए की। उसमें आपको 3 से 4 मिनट तक का पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा। आप चाहें तो उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी करवा सकते हैं, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं 600 रुपए। अगर आप पैराग्लाइडिंग करने के शौकीन हैं तो भीमताल में आप पैराग्लाइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे सभी स्पॉट्स नैनीताल के, कैसे आप कवर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लोकल साइट सीन कवर करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नैनीताल के कुछ नियर बाई प्लेसेस जो 17 से 18 किलोमीटर या 12-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है तो उन्हें नेक्स्ट डे आप कवर कर सकते हैं। यानी नैनीताल में अगर स्टे करने की बात करें तो आप 1 नाइट स्टे में आप आसानी से पूरे नैनीताल को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कोशिश कीजिए मॉर्निंग में आप नैनीताल पहुंच जाइए ताकि वो दिन भी आपका पूरा बन जाए। उस दिन आप वहाँ की लोकल साइट्स को विजिट कीजिए। नेक्स्ट डे आप भीमताल, नौकुचिया ताल, सातताल, घंटे वाला टेम्पल और कैंची धाम को आसानी से कवर करते हुए वापस अपने होम टाउन को निकल सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट डे भीमताल,
नौकुचिया ताल ये सब चीजें कवर करते हैं तो रिटर्न आप आसानी से काठगोदाम हल्द्वानी होते हुए वापस जा सकते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है नैनीताल को एक्सप्लोर करने का। फूड की बात करते हैं, नैनीताल में फूड फैसिलिटी कैसी है, तो ये मान के चलिए कि नैनीताल में किसी भी तरह के फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हर तरह का स्ट्रीट फूड आपको सभी जगह आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अच्छे रेस्टोरेंट से लेकर सस्ते ढाबे भी नैनीताल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बेस्ट टाइम क्या होता है नैनीताल को घूमने जाने का? देखिए, नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पूरे साल भीड़ लगती है। इसके बारे में बेस्ट टाइम बता पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि पूरे साल यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं अप्रैल, मई और जून के महीने में क्योंकि समर वेकेशन का वो मौका होता है। और जब प्लेन में गर्मियाँ होती हैं तो नैनीताल का मौसम बेहद ही सुहावना और प्लेजेंट वेदर देखने के लिए मिलता है। स्नो की बात करें तो स्नो के चांसेस नैनीताल में कम ही रहते हैं, लेकिन जब भी स्नो होती है तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी के मंथ में भी आपको स्नो देखने के लिए मिल पाएगी। जो हमारा टूर पैकेज है वो कुछ इस तरह से ही रहेगा। आपको दिल्ली से टूर अगर आप करते हैं तो दिल्ली से नैनीताल वोल्वो मिल जाएगी। 2 रातों का स्टे नैनीताल में मिलेगा। साथ में फूड में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर प्रोवाइड किया जाएगा। लोकल साइट सीइंग कैब के थ्रू कराई जाएगी, जो पर्सनल कैब रहेगी आपकी। इसके अलावा जब नेक्स्ट डे आप नैनीताल की कुछ दूसरी साइट्स पर जाएंगे जो नैनीताल से दूरी पर है, उसके लिए भी आपको पर्सनल कैब दी जाएगी। और रिटर्न के लिए भी आपको वोल्वो प्रोवाइड की जाएगी नैनीताल टू दिल्ली। तो ये एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहेगा। बहुत कम बजट में आप नैनीताल घूम पाएंगे हमारे थ्रू। बुक कर सकते हैं, बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, फोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड की 10 से ज्यादा बड़ी बड़ी मूवीज की शूटिंग भी नैनीताल में हो चुकी है, जिसमें से एक है सिर्फ तुम, एक है कोई मिल गया। ऐसी ही बहुत सारी मूवीज की शूटिंग नैनीताल में हो चुकी है। तो इन मूवीज के अलावा और कौन सी मूवीज की शूटिंग नैनीताल में हुई है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नैनीताल हमेशा लोगों की पहली पसंद बना रहता है। टोटल बजट की अगर मैं बात करूं, अगर आप 2 लोग हैं और 2 रातों का स्टे करना है, आप पर्सनल कैब से पूरा नैनीताल कवर करना चाहते हैं, तो कॉस्ट आपकी, अगर आप खुद से टूर करते हैं तो कॉस्ट आपकी थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि नैनीताल दूसरे हिल स्टेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ के होटल्स महंगे हैं। सेकंड, यहाँ की जो लोकल टैक्सी चलते हैं, कैब चलते हैं, उनके चार्जेस ज्यादा है। तो एक्स्ट्रा खर्चे के बर्डन से बचने के लिए आप टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। आपको बहुत किफायती रहेगा नैनीताल टूर। उम्मीद करता हूँ नैनीताल टूर के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है नैनीताल टूर से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर देंगे। टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं, फोन नंबर स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। ग्रुप टूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फोन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें। जल्दी ही हम नैनीताल के लिए ग्रुप टूर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी लाइव अपडेट और खूबसूरत फोटोज यहाँ के देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।